हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है बिहार में हुए 10वीं बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 98 कर चुके थे। 2 क्वेश्चन बच गया था जिसे हम लोग आज करते हैं और सब्जेक्टिव भी करते हैं। तो ये हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या है? 2 dice are thrown simultaneously. The probability that the sum of the number appearing on these dice is 10. तो जब हम किसी पासे को फेंकेंगे तो उसमें जो आउटकम्स आएंगे वो क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार दूसरे पासे को फेंकेंगे तो उसका भी आउटकम हमारा 1 2 3 4 5 6 ही होगा। दोनों को जब हम एक साथ फेंकेंगे तो रिजल्टेंट आउटकम जो है हमारा ये निकलेगा। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 ऐसे करके 1 1 1 2 1 3 1 4, मतलब कि सबके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऐसा निकलेगा। तो अब कह रहा है कि दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? इसमें 6 एलिमेंट, इसमें 6, तो टोटल आउटकम हमारा 6 into 6 36 हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है कि इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होगा। The sum of the numbers appearing on these dice is 10। तो देखो कि कौन कौन सा जो आउटकम है उनका जो सम है कितना है? 10 है। तो यहाँ ये 6 4, ये 5 5, ये 4 6, और किसी का भी इन सब का जो है सम क्या है? 10 से कम है और इन सब का 10 से ज्यादा है। तो कितने आउटकम मिले, कितने ऐसे आउटकम मिले जिन दोनों का सम जो है 10 हुआ? तो 1 2 3 हुआ, तो 3/36, तो 3 कितना हुआ? 1/12, और 1/12 ऑप्शन नंबर सी है। तो 99 का हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन रह गया है 100। हमारा क्या है कि साइन 90 डिग्री, 100 नंबर पे है साइन 90 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा? साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। और cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और cos 30 डिग्री √3/2 होता है। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 into √3 3 और अपॉन 2, 3/2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो 100 का हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर बी, खंड ब। इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से इन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। खंड ब में सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 क्वेश्चन का ये आंसर मांग रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
ये है हमारा सेक्शन बी, सेक्शन बी है और पेपर सेट नंबर डी है, सेट नंबर डी का है। ठीक है, तो सेक्शन बी का पहले नंबर का जो क्वेश्चन है कि sec 4a इक्वल टू sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, a माइनस 20 है, a माइनस 20 डिग्री। तो आप जो है a का मान निकालिए, where 4a is an acute angle then find the value of a। 4a क्या है, एक न्यून कोण है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec 4a लाने के लिए हमें इसको अगर ऐसा लिख दें कि cosec 90 डिग्री माइनस 4a, cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा होता है। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, यानी कि cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू क्या मिलेगा, sec 4a। तो यहां से cosec कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हम क्या बराबर इक्वल कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। यहां पे हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, बस ये समझ लेंगे कि यहाँ कैंसिल हो रहा है। तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, इसको जो है कैंसिल नहीं किया जाता, तो इसलिए 90 डिग्री तो 90 डिग्री माइनस 20 इधर आकर के प्लस 20 हो जाएगा, और a तो a माइनस 4a उधर जाकर के 5a हो जाएगा। तो ये हमें कितना मिला, a प्लस 5a, अच्छा 4a है ना, a प्लस 4a मिल करके ये 5a होगा इक्वल टू 90 और 20 मिल करके 110। तो ये कैंसिल होगा 22 से, 22 बचे दोहतल से, इसलिए a इक्वल टू हमें कितना मिला, 22 मिला, a इक्वल टू 22 मिला। यही ये पूछा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स डायमीटर। सेकेंड हमारा क्या है कि एक चांद है, प्रोट्रैक्टर है, ऐसा होता है, पता है आप लोग को, ठीक है। तो इसका जो है क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। परिमाप दिया हुआ है, तो कोई भी जब सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्त होता है, उसका जो परिमाप होता है वो क्या होगा, परिमाप में ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट ये भी शामिल होगा। तो ये कितना होता है, सर्कल का परिमाप कितना होता है 2πr, और अर्धवृत्ताकार जो भी होता है, अर्धवृत्ताकार कोई भी मतलब एरिया होता है, उसका जो है ये कितना होता है 2πr/2, यानी कि πr, और प्लस ये r और प्लस ये r मिल करके टोटल परिमाप बनता है 2r। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। लिखेंगे कि अर्धवृत्ताकार
परिमाप इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर इज 36 सेंटीमीटर, इतना है। तो ये कितने के बराबर होगा? ये हमारा होगा पाई आर प्लस 2r के बराबर इक्वल टू 36। यहां से हम जो है r कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? पाई प्लस 2 इक्वल टू 36। तो r को r, पाई इक्वल टू हम रख देते हैं 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36। तो r तो r, ये हमारा कितना हो जाएगा? 22 प्लस 14/7 इक्वल टू 36। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो क्या मिलेगा? r इक्वल टू 36 इंटू 7 अपॉन ये 22 और 14 को ऐड कर देंगे तो 4 और 2 6, 2 और 1 3। ठीक है, ये कट कैंसिल हो गया तो r इक्वल टू हमें कितना मिला? 7 मिला, 7 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि आप जो है फाइंड द डायमीटर, व्यास निकालना है, तो इसलिए d इक्वल टू 2r यानी कि 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकेंड सोल्व हो गया। ठीक है, अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा, कहता है कि सिद्ध करें 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3। तो LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हमें कितना मिला? 2/√3, 2 इंटू √3 कितना हो गया? 2/√3 और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा? 1/3 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे? 2/√3 तो √3, और इसको हम ऐसा कर सकते हैं 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 माइनस 1 2, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 3/√3। 3/√3 को हम रेशनलाइज कर देंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो 3√3 और √3 इंटू √3, ये √3 हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो कितना मिला हमें? 3। नहीं 3√3, तो 3√3 और √3 इंटू √3 3 हुआ, तो ये 3 कैंसिल हुआ, तो कितना मिला? √3। और यही हमें प्रूव करना था कि आप दिखाइए कि ये जो है इतना जो है √3 के बराबर होगा। तो LHS से चले और RHS तक हम लोग पहुंच गए, ये हमारा प्रूव हो गया। अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 24 and 36
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 4 हमारा क्या है, 24 है और 36 है, 36 है। इनका जो है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। आप लोग जानते होंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा आप जो है 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आई होप आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिया 24, कितना लिख सकते हैं। 36 को हम कितना लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 और तिया 36, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। नहीं आता है तो यहां से ऐसे करके निकाल सकते हैं, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा। और 36 का कैसे निकलेगा, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मिला। तो अब एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों में शामिल है, इन दोनों के बदले 1 आएगा, ये दोनों में शामिल है, इन दोनों के बदले 1 आएगा, और ये 3 इसमें शामिल है तो इन दोनों के बदले 1 3 आएगा, और ये अकेला है तो यहां आ जाएगा, और ये 3 भी है अकेला है तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 इसका जो है एलसीएम निकल गया। अच्छा, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो दोनों में शामिल होगा, तो दोनों में शामिल कौन सा है, ये 2, ये वाला और ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, ये इसका एचसीएफ निकल गया। आगे बढ़े, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 का मूल निकालना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनका रूट्स निकालना है, तो निकालिए। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं रूट। तो ये कैसा होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 5 जा माइनस 10, ठीक है, 5 दूनी माइनस 10। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, माइनस 3x और प्लस 2 इंटू माइनस 5 मिल करके माइनस 10 हो गया। यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, यहां से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या
अब दोनों में क्या शामिल है, x प्लस वन, तो x प्लस वन कॉमन ले लिया, तो x प्लस वन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम x प्लस वन इक्वल टू 0 लेते हैं, इसको बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा -1। एक मूल हमारा ये मिला, एक रूट हमारा ये मिला। अगर हम सेकंड कंडीशन लेंगे कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा 5/2, ये इसका मूल मिला, यानी कि x इक्वल टू क्या मिला -1 या 5/2। ठीक है, -1 और 5/2, ये इसका सॉल्यूशन निकला। छठे नंबर पे क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। तो यहां दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4। तो आप जो है द्विघात समीकरण निकालिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है, द्विघात बहुपद। तो अल्फा प्लस बीटा जब दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो इसका जो है द्विघात समीकरण क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया x² माइनस 0 इंटू एक्स 0 और प्लस -4 इक्वल टू 0। तो इतना इक्वल टू क्या हुआ x² माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण निकला। तो इसका जो संगत द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या होगा x² माइनस 4। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू x² माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 7th क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु P x y बिंदुओं a1 4 तथा b -1 2 से समदूरस्थ हो। ये एक पॉइंट दिया हुआ है P इक्वल टू एक्स वाई, और एक पॉइंट है A1 4 और दूसरा है B -1 और 2, -1 और 2। तो कहता है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट Pxy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A1 4 एंड B-1 2। यानी कि क्या होगा, यहां से बिंदु P से जो बिंदु A की दूरी है जितनी है उतना ही बिंदु P से B की दूरी है। यानी कि क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा PA इक्वल टू PB, ये बोल रहा है। तो PA इक्वल टू PB अब निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकलेगा
अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या होगा x माइनस 1 का, अच्छा इसको y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी वैसे ही कर लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 और प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab 2 चौके 8y और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, तो 4 चौके 16 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और प्लस इधर ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 4। तो ये हमें कितना मिला, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, और कुछ कट रहा है कितना इक्वल टू माइनस 2x, तो माइनस 2x प्लस 2x इधर ले आओ, तो माइनस 2x, अच्छा और प्लस 1 और माइनस 8y है, तो माइनस 8y और माइनस 2y को इधर ले आएंगे तो प्लस 2y और इक्वल टू, ये क्या मिलेगा 16 और 1 17 प्लस 17 उधर जाकर के माइनस 17 और ये 4 और 1 5 प्लस 5, अच्छा और ये माइनस में, तो माइनस 2x मिल करके माइनस 4x और 8 में से 2 गया तो 6 बचा, माइनस 6y इक्वल टू 17 में से 5 गया तो कितना बचा 12 माइनस 12। यहां अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 जा 4 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। यहां से माइनस कट गया, 2 से 2 6 जा ये कट गया, तो क्या मिला हमें, ये मिला 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। यही रिलेशन निकालने के लिए ये बोल रहा था। तो x और y में एक ऐसा संबंध याद करें कि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो, ये हमारा ये रिलेशन निकल गया, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें a21 माइनस a7 इक्वल टू 84 है का कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार अंतर निकालना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP in which a21 माइनस a7 इक्वल टू 84। तो कैसे निकलेगा, a21 कितना होगा, a21 a प्लस 21 माइनस a प्लस 21 माइनस n माइनस इतना इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 21 माइनस 1 और इंटू d और माइनस
a प्लस 7 माइनस 1d इतना इक्वल टू कितना होगा 84 होगा। तो a प्लस 21 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 20d और माइनस a और 7 में से a गया तो 6d और प्लस में यहां से ये माइनस प्लस माइनस 6d इक्वल टू 84 हुआ। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 20d और माइनस 6d मिलकर के 14d, 20d में से 60 गया तो 14d इक्वल टू 84 हुआ। ये 14 6 जा 84 यानी कि d इक्वल टू 6 मिला। ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। नाइन क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। आप सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। तो LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू हमारा क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2। तो इतना इक्वल टू क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा को sin cos में बदल दो तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2। इतना इक्वल टू हमारा क्या होगा, एलसीएम अब लेते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या मिलेगा, ये sin स्क्वायर थीटा को a मानेंगे तो ये a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा को b मानेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं। नीचे हमारा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही एडिटिव रहने देंगे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू sin स्क्वायर थीटा, इतना इक्वल टू ये 1 स्क्वायर यानी कि 1 और 1 बटा cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। यही हमें लाना था RHS में, जो कि आ गया, ये प्रूव हो गया, RHS प्रूव्ड। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।